नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट में गोंदिया से जबलपुर नैरोगेज से ब्रॉडगेज रेल लाइन बनने के बाद समनापुर से नैनपुर के बीच यात्री ट्रेन संचालन का लंबे अंतराल से इंतजार हो रहा था और इस 6 साल की लंबी अवधि बीतने के बाद आखिरकार महिला दिवस पर लोगों को यात्री ट्रेन की सौगात उसके शुभारंभ के साथ ही मिल गई, जिसका शुभारंभ सांसद ढाल सिंह बिसेन और प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने किया। ये ट्रेन अब गोंदिया से नैनपुर तक प्रतिदिन संचालित होगी। हालांकि अभी भी बालाघाट वासियों को गोंदिया से बालाघाट जबलपुर के बीच सीधी रेल सुविधा नहीं मिल पाई है, जिससे गोंदिया से जबलपुर तक सीधी रेल चलाने की मांग शुभारंभ अवसर पर की गई है। आपको बता दें कि समनापुर से नैनपुर का क्षेत्र परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये प्रदेश सरकार के मंत्री रामकिशोर कावरे का विधानसभा क्षेत्र है। एक तरह से कहा जा सकता है कि यात्री ट्रेन की सौगात मंत्री के क्षेत्रवासियों को मिली है और इसी के चलते आयुष मंत्री कावरे ने इस नई ट्रेन पर स्वयं भी सफर किया। यात्री ट्रेन का शुभारंभ होने के चलते रेल विभाग ने किसी भी यात्रियों के टिकट नहीं लिए और सभी को निःशुल्क सवारी कराने का मौका दिया। इस अवसर पर आयुष मंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद के प्रति आभार जताया है। वहीं सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि यात्री ट्रेन प्रारंभ कराने के लिए वे लगातार प्रयासरत थे। उसी का नतीजा है कि अब जाकर ट्रेन प्रारंभ हो चुकी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार, माननीय सांसद जी का आभार, माननीय रेल मंत्री जी का आभार, क्षेत्रीय विधायक होने के नाते आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि इस विस्तारीकरण में जो हमारा समनापुर से लेकर नैनपुर तक के और इस क्षेत्र की जनता की बहुत मांग थी कि ये जो पटरी हमारे ब्रॉडगेज का काम हुआ है, लेकिन हमारी गाड़ी नहीं चल पा रही थी, मालगाड़ी यहाँ से चल रही थी और इन सब की मांग थी और उस मांग को आज पूर्ति हमारे माननीय रेल मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ति की है। माननीय सांसद जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। और 2-3 छोटी मांगें थी, हमने आज एडिशनल डीआरएम के सामने भी रखी है, माननीय सांसद जी के सामने भी रखी है। लामता में हमारा लिफ्ट के लिए हमने मांग की, पानी की व्यवस्था की मांग की और अंडर ब्रिज की भी मांग की है। वो जल्दी हमारे रेल विभाग के अधिकारियों ने कहा कि बहुत जल्दी उसकी भी पूर्ति करेंगे। क्षेत्र में ये रेल सुविधा शुरू हो रही, नैरोगेज के बाद अब ब्रॉडगेज है, क्या किस तरह का है? देखिए, खुशी का माहौल आप देख रहे हो और निश्चित रूप से इसके शुभारंभ के लिए जनता जो यहाँ पर आई है, माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए आप सबका खुशी का माहौल है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज आपको जैसा विदित है कि पहले गोंदिया से समनापुर तक हमारा ये ट्रेन चालू थी। ट्रैक बनने के बाद जो एक डिमांड थी कि भाई हमको सीधे गोंदिया से जबलपुर जोड़ा जाए, ट्रैक बन गया। हमारी मालगाड़ी चल रही थी, हमारी उधर नैनपुर से जबलपुर चल रही थी और गोंदिया से नैनपुर तक, आपके समनापुर तक। ये समनापुर से नैनपुर के बीच का भाग बना ट्रैक है हमारा, इसीलिए आज इसके ऊपर एक बहुत प्रतीक्षित लोगों की मांग थी और ये बात भी सही है कि जब ट्रैक बन गया तो यात्रियों को सुविधा मिलना चाहिए। अब रेलवे का जो भी इनकी परेशानी या कंडीशन जो भी रही होगी, पर बार बार मैंने लगातार हमारे एसओसी मंत्री अश्विनी कुमार जी से, फग्गन सिंह जी के साथ में आज उनका भी उल्लेख करना चाहूँगा। और लोकसभा के अंदर भी आपने देखा होगा समय समय पर मैंने इसकी मांग भी उठाई, पूरे नक्शे सहित सारा चीज़ें मैंने समझाने का प्रयास किया कि गोंदिया से समनापुर और जबलपुर से नैनपुर और समनापुर से नैनपुर के बीच का ये भाग है, इस पर यदि आप ट्रेन चलाएँ तो जनता को सुविधा मिलेगी। आज उसी कड़ी में आज हमने यहाँ पर समनापुर से नैनपुर तक यह जो ट्रेन समनापुर तक आती थी गोंदिया से, उसको विस्तारित करके नैनपुर तक बढ़ाया। आने वाले समय में और भी गाड़ियाँ मिलेंगी, जो मैं मान के चल रहा हूँ कि सारी गाड़ियाँ आने वाले समय में शायद इलेक्ट्रिफिकेशन से उनका संचालन होगा। और अभी भी देश की बहुत सारी गाड़ियाँ जो कोविड के बाद से बंद है, अभी भी बंद है। उसी कड़ी में ये भी कुछ गाड़ियाँ बंद थी, जिनको मैंने समनापुर की ट्रेन पिछले 2 महीने पहले चालू कराई थी, आज ये विस्तारित हुई है। अभी और लोगों की मांग आएगी, मैं भी जानता हूँ, रेलवे को भी आमदनी आएगी तो वो चलाना चाहेंगे, इसीलिए कोई ना कोई उनकी मजबूरी होगी जिसके कारण से प्रारंभ नहीं कर पा रहे थे। अब कल देखिए, हमारा कल सिवनी का भी 11 और 12 तारीख को जो इसी SCCR के अंतर्गत आता है, जो मेगा ब्लॉक लगा था 2016 में, वो काम भी हमारा 2 दिन बाद वहाँ का पूरा हो जाएगा, तो CRS हो जाएगा। तो अब इस तरह में चारों तरफ के रास्ते खुलने का अवसर निकल गया। इसी कड़ी में आज हम जो गोंदिया से कटंगी तक हमने 3 फेरे ट्रेन के चलाना चालू किया था, तो आज जो कटंगी से तिरुड़ी तक था, वो तिरुड़ी तक भी उसको विस्तारित कर रहे हैं। तो आज तिरुड़ी से कटंगी तक भी ट्रेन का विस्तारीकरण, आज उसका शुभारंभ हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहता, पर थोड़ी सुविधाएं अभी जनता को मिलेंगी। जितनी पूरी सुविधाएं मिलना चाहिए उसमें निश्चित रूप से अभी कमी है। मैं लगातार लंबी दूरी की जो गाड़ियाँ हैं, चाहे नागपुर के लिए हो, चाहे जबलपुर के लिए हो, चाहे रायपुर जाने के लिए हो, चाहे फिर वो दिल्ली तक के लिए हो, वो उन सब चीज़ों के लिए मैं लगातार लगा हुआ हूँ।
आपके एक प्रतिनिधि होने के नाते मैंने कहीं कोई कोर कसर नहीं रखी है और उन सब चीज़ों पे है। पर जब सबकी चालू होंगी तो हमारी भी चालू होंगी। मैंने जैसा पहले ही कहा कि आधी ट्रेनें अभी भी लगभग बंद हैं, वो धीरे धीरे जिस तरह की वो चालू करेंगे उसका लाभ हमको बालाघाट को भी मिलेगा।